नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बा नगरी डिजिटल न्यूज़ और बताना चाहेंगे आज 29 सितंबर 2024 इसको हृदय दिवस के रूप में माना जाता है। निश्चित रूप से आज डॉक्टर नीरज राघानी ने अमरावती के सांस्कृतिक भवन में यह जो कार्यक्रम किया है, बहुत सारी शख्सियत यहाँ पर आई हुई है। अमरावती वासियों के लिए जो एक जानी मानी शख्सियत है दादा नानक राम जी नेबनानी। आइए सीधा बात करते हैं दादा नानक राम जी नेबनानी से। दादा, आज का यह जो प्रोग्राम डॉक्टर नीरज राघानी ने यहाँ किया है 29 सितंबर 2024 हृदय दिवस के अवसर पर स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी प्रोग्राम है, आहार से रिलेटेड भी कुछ जानकारियाँ यहाँ दी जा रही है। आपने देखा अभी डॉक्टर नीरज राघानी ने ये बताया कि किस तरह से हृदय रोगों से बचा जा सकता है। दादा, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रमों के बारे में? बहुत ही स्तुतनीय कार्यक्रम है। डॉक्टर नीरज राघानी साहब अनमोल एक मोती है अमरावती के लिए, जिन्होंने ऐसा अच्छे से बताया है कि हार्ट अटैक आने के क्या कारण है और उसकी कमी कैसे की जा सकती है। निश्चित रूप से बहुत स्तुतनीय है। अच्छे तरह से बताया उन्होंने, हर क्षेत्र की जानकारी दी उन्होंने। लायंस क्लब भी इसमें सहभागी है, हमारे बग्गा साहब है, हमारे चड्डा जी है, बहुत ही अच्छी तरह बताया। और इससे मैं आपके माध्यम से अगर ये पूरे अमरावती में ये मैसेज जाएगा तो निश्चित रूप से आधे लोग ऐसे ही हार्ट अटैक से बचेंगे, कोलेस्ट्रॉल से बचेंगे। मधुमेह का मैं अभिनंदन करूंगा, उन्हें बधाई दूंगा कि उन्होंने बचाव के उपाय बताए। इसी तरह हमारी बेटी रोमा बजाज ने भी अच्छे से उपाय बताए और मैं सच में इनका आभारी हूँ अमरावती की जनता की तरफ से। ऐसे स्तुतीय उपक्रम कर रहे हैं। मीडिया और प्रेस वालों ने भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्टर साहब ने उपाय बताए हैं निश्चित रूप से जनता तक जाना चाहिए और जनता को इनका अनुकरण करना चाहिए। और हार्ट अटैक, क्योंकि किसी को भी हार्ट अटैक आता है तो उसके परिवार का दुख सुख का विषय रहता है। कुटुंब का प्रमुख चले जाए तो परिवार ऐसे ही 90% दुख में डूब जाता है, परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती है। तो निश्चित रूप में युवा वर्ग ने और कॉलेज वर्ग ने तंबाकू छोड़ देना चाहिए, सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ये बर्गर पिज़्ज़ा चिंची महीने में एक आधे बार, 2 महीने में एक आधे बार ही खाना चाहिए। अपना घर का सात्विक खाना खाए, होटल में भी खाए तो अपना सात्विक खाना खाए और निश्चित रूप से अपने परिवार की जिम्मेदारी समझते हुए ऐसे उपाय करें और परिवार की भी रक्षा करें, खुद की भी रक्षा करें और अमरावती शहर का नाम रोशन करें। और मैं डॉक्टर साहब को हृदय दिवस के ऊपर शुभकामनाएं देता हूँ। उनके अस्पताल अच्छे से चले, अच्छा अमरावती को सेवा दें। नए नए मशीनों के साथ में वो उपक्रम ला रहे हैं, सब में राघानी परिवार धन्यवाद का पात्र है। और अन्य जो भी डॉक्टर उपस्थित है उनका भी मैं अभिनंदन स्वास्थ्य दिवस के ऊपर करूँगा और लायंस क्लब का भी मैं अभिनंदन करूँगा जो इस उपक्रम में बड़े चढ़े रूप से लोगों में जन जागृति फैला रहे हैं। फिर से मैं डॉक्टर राघानी साहब का और आप प्रेस वालों का, आपका डेटाराम मनोज साहब का धन्यवाद व्यक्त करके मैं दादा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा। आप मुर्तजापुर के पूर्व नगराध्यक्ष भी रह चुके हैं और समाज सेवा में और धार्मिक कार्यों में और समाज के संतुलन बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान रह चुका है आपका। और अभी जहाँ जहाँ भी हम चप्पे चप्पे पे देखते हैं, आने वाले इस इलेक्शन में भी काफ़ी सारी जनता ने आपको अपने हृदय में भी स्वीकार दे दिया है। दादा, मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर नीरज राघानी का इस प्रकार जो कार्य चल रहा है पिछले 8 वर्षों से नियंत्रित है। क्या सरकार को भी इस तरह के स्वास्थ्य से संबंधित जन जागृति के अभियान चलाना चाहिए? इसके लिए आगे आप क्या करने वाले हैं? निश्चित रूप से ये चलना ही चाहिए और ये जनमानस तक, देहात से लेकर हर बात ये डॉक्टर राघानी साहब की पहुँचना चाहिए। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब के साथ रहता हूँ, उन्हें ये संदेश दूंगा और सरकार के माध्यम से भी ये जो उपक्रम किया है लायंस क्लब और डॉक्टर राघानी साहब ने हर जनता के, हर अपने ज़िले के हर कोने में, महाराष्ट्र के हर कोने में फैलना चाहिए और जन जागृति प्राप्त होनी चाहिए। और मानव जाति का ये जो बचने का जो उपाय उन्होंने बताया है निश्चित रूप से इसका होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री साहब को निश्चित रूप से बोलूँगा और मैं यहाँ विधानसभा का उम्मीदवार हूँ और मैं अगर निश्चित रूप से आमदार भी बनूंगा, सीएम साहब मुझे टिकट भी देंगे और मैं ऐसे उपक्रम को जन जन में फैलाऊंगा। प्रत्येक देहात में अमरावती का विधायक होने के बाद अपने करूँगा, लेकिन अमरावती जिले में जन जन तक पहुँचाऊँगा और विशेषकर धार्मिक विभाग में ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो एक बात है जो मैं चाहता हूँ
विधायक बनने के बाद कि अपनी मातृशक्ति है, बेटियां बहनें हैं, जिनके लिए सुलभ शौचालय बनने चाहिए। काश्तकारों के लिए भी काश्तकार भवन बनना चाहिए, जो यहाँ अपने माल बेचने आते हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, पालना घर की सुविधा नहीं है। नालों में जो गंदगी यहाँ हो रही है देख रहा हूँ, बड़े बड़े देख रहा हूँ 1000 करोड़ के भूमि पूजन, 5000 करोड़ के भूमि पूजन, लेकिन जो आवश्यक है सुलभ शौचालय, अपनी बहनों के इलाज, बच्चा रखने वाला और अपने नालों का अंडरग्राउंड करना, जो खंभे हैं उनको अंदर से केबल का ये करना। हमारे पता साहब ने मुझे 12 महीने पहले ही बोला है कि ये खंभे सब हटाइए और केबल किए, सिर्फ लाइट और फोकस के लिए ही खंभे रखिए, ये तारों का संचार बंद होना चाहिए। निश्चित रूप से कई योजनाएं हैं और मैं जो पैसा लाऊंगा उसमें एक आदमी को ना ठेका देते हुए ऐसे 2-2 करोड़ के हर बेरोजगारों को दूंगा, निर्भर हो, उनके बच्चे डॉक्टर बने, IPS बने, IAS बने, ऐसी मेरी धारणा है।